हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमडीसी माय के पैसे। चलिए आप लोगों को दो अंक ऑफ थ्री क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसके आयतन की गणना करें। क्या करना है, इसमें आपको देखना है, यहाँ पर हॉल लिख देना है और हॉल लिख करके एक शंकु बना देना है। चूंकि डायग्राम बनाइएगा मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में, तो आपको नंबर जो है डायग्राम बनाने पर सही सही मिलता है। तो बिना डायग्राम बनाए हुए आप इसका यूज मत कीजिए। जो भी कहा जा रहा है, जिस तरह का फिगर कहा जा रहा है, उस तरह का फिगर आप बना दीजिए। आपको एक शंकु कहा गया है, तो आप यहाँ से एक शंकु बना दीजिए और इसमें जो जो दिया है उसको डिनोट कर दीजिए। इसकी ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई दी गई है कितना, ये 24 cm आपको ऊंचाई दी गई है। आधार की त्रिज्या, ये आपको आधार की त्रिज्या 7 cm दी गई है। R = 7 cm और यहाँ पर ये H = 24 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद क्या है, आयतन की गणना करनी है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिखिए। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² h होता है। तो चलिए 1/3, अब पाई का मान आप यदि चाहेंगे तो 22/7 रख सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। r का मान 7 है, 7 के स्क्वायर, h का मान 24 है। चलिए आप लिखते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 गुने 7 इंटू 24। अब आपका कितना हो गया, तो चलिए 3 8 है 24, ये 8 हो जाएगा। ये 7 से आपका ये 7 कट जाएगा, तो ऊपर में कितना हो गया, आपका हो गया 22 गुने 7। कितना हुआ, 22 गुने 7 गुने 8। तो दोनों में से किसी एक का, तीनों में से एक पहले 2 का कर दीजिए। तो 7 दूने 14 की 84 ले, 7 दूने 14 एक 15 की 15 हुआ। इसके बाद 8 से कर दीजिए, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, आप 15 8 20 से 120 3 123। तो चलिए आपका ये आंसर आ गया कितना, 123। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए आपको इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। यदि इसका परिमाप, इसका मतलब कि वृत्त का परिमाप आपको दिया गया है और क्या ज्ञात करना है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश मतलब क्या होता है, वृत्त का चौथा भाग। तो ऐसे यदि इसको हम डिवाइड करते हैं तो इस तरह से यह कट जाएगा। तो इसमें से किसी एक भाग का, किसी एक चौथे भाग का आपको निकालना है, किसी एक चौथे भाग को। मान लीजिए ये एक चौथा भाग हो गया, तो इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें आपको तो पहले तो ये है कि मान लीजिए केंद्र हो जाएगा, इसके बाद इसका त्रिज्या होना चाहिए, और यदि त्रिज्या निकल जाएगा तो वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि पहले त्रिज्या हमको जानना होगा। तो त्रिज्या जानने के लिए देखते हैं क्या दिया है, परिमाप दिया है। अब परिमाप मतलब क्या होता है, यदि आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, तो परिमाप मतलब उसका घेरा होता, और ये वृत्ताकार है, इसमें एक परिमाप मतलब इसका घेरा ही होगा। तो वृत्ताकार वस्तु का जब परिमाप हम निकालते हैं तो उसके क्या निकलते हैं, परिधि निकलते हैं। तो आपको क्या दिया है, परिधि बराबर 2πr, अब बराबर दिया है 25। अब आपको क्या करना है, यहाँ से r निकालना है। तो यहाँ से r निकालिएगा तो 25 बाटा हो गया 2π, ये हमारा r हो गया। अब हम चाहेंगे कि इसको यहीं पर छोड़ दें। चलिए आगे हम बताते हैं। अब क्या कर रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। तो 1/4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो चलिए 1/4 हो गया, यहाँ पर पाई रख दिए और r का मान हो गया 25। अब बाटा में 2 गुना 2π है ना, तो 2π है, तो ऐसा करते हैं, चूंकि r का स्क्वायर है तो इसमें 2π हो जाएगा और फिर 25/2π हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया πr²। अब एगो पाई से हमारा एगो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में कटेगा नहीं, तो 625 तो ही हो जाएगा। 25 गुना 25, 50, 25 के 5
इसके बाद में आपका हो जाएगा हासिल 2, इसके बाद 3 दूनी, नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट कीजिएगा तो 50-25 बनाया है 2 अंक के 3 अंक के गुना करने के लिए, उसमें देख सकते हैं 5 क्या कीजिएगा तो 50-25 हो जाएगा, 3 दूना 6, ये को बेसिक करके 6 कर दीजिए, हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 दूना 8 हो गया, और 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अब फिर पाई का मान रखिएगा तो 22 हो जाएगा, ऊपर में 7 हो जाएगा। अब 16 में 22 आप करना, ऊपर 7 से कीजिएगा तो 7×5 = 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 की 7 हासिल 1, एक बाद में 6 42 43, और नीचे वाला हो जाएगा तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, और 6 दूनी 12, और फिर यह 13 और 6 13 और 2 15 की 5 हासिल आपका कितना हो गया 1 हो गया, तो 2 कम 2 1 3 352, ये आपका आंसर आ जाएगा। किसमें सेंटीमीटर में है ना, तो क्या है सीएम में है, तो सीएम स्क्वायर। चलिए आपका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दो संख्याओं का जोगफल आपको दिया है इतना तथा उनके वर्गों का अंतर उतना दिया है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या दो संख्याओं का जोगफल दिया है, तो हल में आपको क्या होता है कि मान लिया दो संख्या है ना, तो मान लिया कि संख्याएं क्रमशः x तथा y है। ये क्या है, संख्या है, कितना x तथा y है। तो अब क्या होगा, x तथा y है तो उनके जोगफल होता है, संख्याओं का जोगफल दिया है। तो चूंकि x + y बराबर आपको मिला है, ये कहा गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। कह रहे हैं कि उनके वर्गों का अंतर, तो उनके वर्गों का अंतर आपसे पूछा गया है ना, तो हो गया x² - y² बराबर 2 5 6 000। ये वर्गों का अंतर हो गया। तो हो गया फिर चूंकि इसका हो गया या, अब चलिए इसको तोड़ दीजिएगा तो x + y इंटू x माइनस y हो जाएगा। x + y इंटू x माइनस y बराबर 256, इसके बाद में आपको 000 हो जाएगा। या अब x + y का मान यहाँ देखिए 1000 दिया है, तो 1000 यदि दिया है तो यहाँ मान रख दीजिए। इसके बाद में आपका हो गया x माइनस y बराबर जितना दिया है उतना आएगा। देखिए ना यहाँ पर कितना है 000 है, 1 2 3 ये कैंसिल हो गया, तो इसलिए x माइनस y बराबर 256 हो गया। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि जोगफल और अंतर पूछ रहा है ना, सब कुछ आपका क्लियर हो गया, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जब संख्याएं आप ज्ञात करेंगे तो x वाला यानी बड़ा वाला का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, तो x बराबर आपका हो गया कितना 1256। चूंकि हम दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 1256, अब बाटा में 2 तो आप कटा देंगे तो हो गया 6 और 2 आया 628 हो गया। x बराबर हो गया 628। y का मान निकालना है, तो y चूंकि घटाओ में है, छोटा में है, तो इसका जब मान निकालिएगा तो इसको घटा दीजिएगा। कितना में से, इतना में से, तो उसको घटाइएगा तो होगा कितना 4 कितना हो जाएगा 1000 में से इसको घटाइएगा ना 8 को, तो ये 2 आएगा आपका। कितना आएगा 2 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 से 2 गया तो कितना है 7 हो जाएगा। ये 9 है, 9 से 6 गया तो 3 आ गया। तो 3 जब आ गया तो इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे 2 से। तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग जब देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 16 दूनी 32, और इसके बाद में 16 दूनी 32 होता है ना, नहीं और जाएगा। जैसे 2 कम 2 गया, और इसके बाद में ये हासिल दिए तो 17 हो गया, तो 2 8 16 हो गया, और 2 6 12 हो गया। यहाँ पर देखिए हम क्या किया कि इसको 672 x का मानवा घटा दिया है ना, तो x का मानवा घटेगा नहीं, ये मानवा इसको ना घटाना है जी, यहाँ पर गलती हो गया है आपका। ये सेकंड है ना, तो इसमें से घटाइएगा,
तो जीरो में से 6 घटा जाएगा तो ठीक है लिख रहा था 4 आएगा। और इसके बाद ये 9 हो गया, 9 से 5 गया तो 4 हो जाएगा। और ये जो है आपका कितना बच गया 9, तो 7 हो गया। अब बटा 2, तो इसके बाद में ये 3 हो जाएगा, 3 हो गया, इसके बाद 7 हो गया, ये 2 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। मान लिया कि 3 + √5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है, तो परिमेय मानिएगा, परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या होगा, मान लिया कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो क्या होगा, इसलिए 3 + √5 बराबर P/Q होगा, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना होता है, एक ध्यान दीजिएगा कि इसको हम एक साइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर P/Q क्या है, परिमेय है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं और परिमेय संख्या को नहीं व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका हो गया √5 और ये हो गया P/Q -3। तो क्या हो गया अगला लाइन में, या √5 बराबर P-3Q /Q। तो यहाँ पर क्या होगा कि P3Q एवं Q क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं है, परंतु √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः 3 + √5 एक परिमेय संख्या ही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे कहा गया है कि द्विघात समीकरण का प्रयोग करके समीकरण का द्विघात सूत्र का जो प्रयोग है, द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है उसको प्रयोग करके समीकरण का हल निकालें, आपको कहा गया है। तो यहाँ पर a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -1 और c बराबर -1, तो d निकाल लीजिएगा। b² -4ac होता है, b के स्थान पर -1 है होल स्क्वायर, -4 × a × c का मान -1 है। तो इस तरह से आप इसको क्या कीजिएगा, जब हल कीजिएगा तो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर -गुना प्लस हो गया, कितना, तो इसमें हो गया प्लस हो गया, तो आपका 2 × 2, इसमें सॉरी रुकिए, इसमें क्या हुआ है कि आपका यहाँ पर b का मान -4 है ना, -4 है। अब चलिए ठीक है, तो ये प्लस में आपका कितना हो गया, 16 हो गया और ये +4 हो गया, यानी आपका ये 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, x का हल निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस b, x बराबर -b ± √d/2 है। तो -b -4 है, प्लस माइनस √20 बटा 2 गुना 1 हो जाएगा a का मान। तो हो गया ये +4 हो गया, अब प्लस माइनस 4 5 20 होता है, तो 2 √5 हो जाएगा, अब बटा में हो गया 2। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 + -√5 अब बटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका हल हो गया 2 + √5 और एगो 2 - √5, यही आपका हल हो गया। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।